सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कन्या पूजन में हमें किन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन कन्या पूजन से विशेष लाभ मिलता है। अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों का कन्या पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराने के बाद भेंट भी दी जाती है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान सबसे अहम बात यह है कि किस उम्र तक की कन्याओं का पूजन करें जिससे हमें लाभ मिले। घर पर कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराने और भेंट देने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दरअसल छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इनका पूजन के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कन्या पूजन, चलिए बताता हूँ। श्री दुर्गा माँ के अष्ट भक्त अष्टमी और नवमी को कन्याओं को भोजन कराते हैं, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें देवी देवता असुर और मानव की उत्पत्ति की। मनुष्य शुरू से ही देवताओं की आराधना करते थे और स्त्री जाति का सम्मान करते थे, इसलिए मनुष्य विशेष शक्तिशाली थे। देवताओं भी मनुष्य पर निर्भर रहते थे कि जब वे यज्ञ हवन करेंगे तो उन्हें शक्ति मिलेगी। वहीं राक्षस भी मनुष्य से खुद को कमजोर महसूस करते थे, इसलिए देवता और राक्षस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि मनुष्य को अपने शक्तिशाली बना दिया, हम उनके सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता और दोनों को जाने के लिए कहा। मनुष्य को इस बात का घमंड हो गया। उसके बाद मनुष्य ने देवीय आराधना करना बंद कर दिया और स्त्री जाति का मान सम्मान करना कम कर दिया, जिससे मनुष्य लगातार कमजोर होता चला गया। फिर देवता और राक्षस मनुष्य से अधिक शक्तिशाली हो गए। मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी स्थिति बताई, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बताया कि स्त्री का सम्मान करो, उनकी पूजा करो तो खोई हुई शक्तियां मिल जाएगी। तभी से ही कन्या पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई है। कन्या पूजन के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याएं हों तो अति उत्तम है। नंबर 2, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जिनकी उम्र हो वह अति उत्तम है। वहीं 14 साल तक की बच्चियों को भी भोजन कराया जा सकता है। नंबर 3, पूरब की ओर मुख करके कन्याओं को बिठाएं। दक्षिण की ओर किसी का भी मुंह नहीं होना चाहिए। नंबर 4, घर पर कन्या पूजन के लिए लहसुन प्याज के बिना सात्विक भोजन बनाएं। आमतौर पर कन्याओं को पूरी, हलवा, खीर और चने की सब्जी खिलाई जाती है। नंबर 5, कन्याओं के आने के बाद उनके पैर धुलाएं, उन्हें आसन पर बिठाएं, टीका लगाएं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। नंबर 6, भोजन के बाद कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट दे, फिर चाहे वो गेहूं, पैसे या कोई सामान ही क्यों ना हो। नंबर 7, कन्या भोजन में एक लड़के को जरूर बुलाएं। कहते हैं कि बालक भैरव बाबा का रूप होता है। नंबर 8, भोजन ताजा हो, किसी भी प्रकार की बासी चीज का उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही कन्याओं को भेंट के दौरान किसी प्रकार की अशुद्ध चीज देने से भी बचें। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छे से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम भी आपके मंगलमय और हितकारी जीवन के लिए प्रभु से कामना करेंगे। तो एक बार सभी भक्तजन मिलकर बोलेंगे, जय माता दी, जय माता दी। बाय बाय दोस्तों।